जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। एक दो नहीं, लगभग 5 बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड में, सॉरी एवेन्यू एआई लिमिटेड में। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कंपनी अपना नाम भी बदलने वाली है। अब आगे से, हालांकि जब से मंजूरी जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक तो यही नाम रहेगा, इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड ही। लेकिन आप लोग अब से ही आदत डाल लीजिए एवेन्यू एआई लिमिटेड करके, ठीक है ना। ये इन्फीबीम ऊपर का हट जाएगा, एवेन्यू के आगे जो है एआई लग जाएगा। क्योंकि अभी एआई का ज़माना है तो कंपनी भी सोच रही है कि अब हमको भी एआई यूज करना चाहिए। हालांकि कंपनी यूज कर रही है, हर एक चीज़ एआई से लैस है इसका, लेकिन नाम में भी एआई अब यूज करने की प्लानिंग है, ठीक है ना। चलिए सब कुछ देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे, 17 रुपये 26 पैसे पे शेयर ट्रेड कर रहा है मार्केट में। आज आधे परसेंट की रिकवरी थी, उसी वजह से इसमें भी थोड़ी सी आधे परसेंट से थोड़ा सा ज़्यादा ही रिकवरी देखने के लिए मिली है। शाम के टाइम में भी यहाँ पे रिकवरी आई है जब ये अपडेट आया था, ठीक है ना। और जस्ट मार्केट क्लोज हो रहा था तभी ये अपडेट आया। ये जो मतलब कह लीजिए मोमेंटम जो अभी आया है ना, ये वाला लास्ट वाला, ये इसी अपडेट जो आए हैं, इसी अपडेट की वजह से आए हैं, ठीक है ना। इसको समझ लीजिएगा। 73 लाख इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। 13 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। 48-49% का अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को पहले ही दिया था, फिर से दे दूं। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड का जो पीपी शेयर था उसका अप्लाई लगभग क्लोज हो चुका है। आप लोगों को कहा था कि टाइम से अगर आपके पास पीपी शेयर थे 12 रुपये 87 पैसे वाले, तो जाके आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। आप लोग अप्लाई किए हैं तो बढ़िया है, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आराम करिए। अब देखिए, ये जो पीडीएफ है ना, इसमें 4-5 मुद्दों पे बात हुई है और मीटिंग हुई है कह लीजिए एक तरीके से, और उस पर मंजूरी जो है यहाँ पे मिली है, मंजूरी दी गई है। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। ये 11 दिसंबर लास्ट के लिए मार्केट जब क्लोज हो रहा था तभी की खबर है। 11 दिसंबर 2025 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित पर जो है विचार किया गया है और उसे मंजूरी दी गई है। कंपनी के डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल ने आज बैठक की थी। सबसे पहली, यहाँ पे पहली जो खबर है, पहला जो न्यूज है, अपडेट कह लीजिए। अतिरिक्त निदेशक, गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति यहाँ पे के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट जो है एडिशनल महिला डायरेक्टर की नियुक्ति पे यहाँ पे विचार की गई। क्या नाम है? तो नाम है सुश्री निहारिका वोहरा। इनका अपॉइंटमेंट पे विचार किया गया है। शेयर धारक, शेयर होल्डर से अगर मंजूरी मिलती है, जो अभी वोटिंग भी कंपनी कराने वाली है, उस वोटिंग में अगर पास होता है, मंजूरी मिलती है शेयर होल्डर की तरफ से, तो सुश्री निहारिका बोहरा का जो है कह लीजिए अपॉइंटमेंट होगा। 5 साल के टर्म के लिए जो है इनकी नियुक्ति होने वाली है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, ठीक है ना। सुश्री निहारिका बोहरा जो है वो बोर्ड के दूसरे सदस्यों के बीच कोई इनका संबंध नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त हो रही हैं। तो अगर संबंध रहेगा तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या मतलब हुआ? और सेबी के रूल रेगुलेशन के तहत भी इनको कोई भी मतलब पद धारण करने से रोका ओका नहीं गया है, कोई भी मतलब बैन वैन इन पे नहीं लगा है, ठीक है ना। दूसरी खबर की बात करेंगे तो पदोन्नति यहाँ पे के संयुक्त जो है प्रबंधक निदेशक श्री विश्वास अम्बालाल पटेल के पद में पदोन्नति, मतलब इनका प्रमोशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। जो इनका अभी पद था उससे जो है इनके और बढ़ा के ऊपर के पद पे यहाँ पे नियुक्त करने की यहाँ पे बात चल रही है। बताया गया कि नॉमिनेशन इनकी जो कमेटी है और शेयर होल्डर की मंजूरी के बाद 11 दिसंबर 2025 से 5 साल के टर्म के लिए मिस्टर विश्वाल अम्बालाल पटेल को ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी इनका जो पद था वो ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर का था, से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीईओ। तो अब ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर से इनको एमडी, ठीक है ना, और सीईओ के पद पे यहाँ पे तय किया जाएगा। इस तरीके से देखिए, सीई जो है ओ ओ के पद पे अब तो मतलब पद बढ़ाने पर विचार किया गया और उसे मंजूरी दे दी गई है। लीडरशिप ट्रांजिशन, मिस्टर पटेल के स्ट्रेटेजिक विजन, कंपनी के ग्रोथ इनोवेशन, अगले फेज को आगे बढ़ाने की उनकी काबिलियत पर बोर्ड के लगातार भरोसे को दिखाता है। तो इनको जो है अब कंपनी की बागडोर कह लीजिए थमाई जाएगी कि लीजिए आप पतंग की, आपके पास बागडोर है, उड़ाइए जितना उड़ाना है, ठीक है ना।
आप देखिए इनका भी देखेंगे तो इनको भी सेबी से इनका भी किसी आपसी संबंध नहीं है किसी बोर्ड के अन्य सदस्य से, और इनको भी सेबी के रूल रेगुलेशन के तहत मतलब कोई भी एन बैन इन पे भी नहीं है। एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या किसी दूसरी अथॉरिटी से कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। तो इनको भी नियुक्त किया गया। तो ये दो खबरें हो गई। तीसरी तीसरी खबर आ रही है यहाँ पे, कंपनी के नाम में बदलाव। तो तीसरी खबर क्या है कि ये जो इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड आप लोग हर दिन पढ़ते हो सुनते हो, मैं भी बोलता हूँ ना, अब आदत हम लोगों को बदलनी पड़ेगी। अब हमको क्या कहना पड़ेगा, कंपनी के बोर्ड ने कंपनी का नाम इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड से बदलकर एवेन्यूज एआई लिमिटेड करने और इसे लागू करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी है। कृपया ध्यान दें कि बदलाव कंपनी के शेयर होल्डर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर और ज़रूरत के हिसाब से दूसरी कानूनी अथॉरिटी से मंजूरी पर निर्भर करता है। मतलब जरूरी नहीं कि बदलेगा, लेकिन जो मंजूरियां मिलनी है तो जो मंजूरी मांगा जाएगा किसी भी सरकारी संस्था से या कहीं से भी, तो मंजूरी तो मिलेगी ही मिलेगी ना। तो कुल मिला के इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड का जो है कह लीजिए कि नाम बदलने वाला। आप लोगों को यहाँ पे रोक के थोड़ा सा ध्यान दिला दूं कि ये जो आप इसका ये जो इन्फिनिटी का इस तरीके से जो साइन देखते हो ना, पहले इस तरीके का इसका लोगो नहीं हुआ करता था, इसका लोगो दूसरे ढंग से हुआ करता था पहले। तो एक बार इसका लोगो चेंज हुआ था, अब इसका जो है नाम चेंज किया जा रहा है। पहले का लोगो कैसा था आप लोग बताइएगा थोड़ा सा लिख के, ठीक है। दूसरा था, ठीक है ना। अब देखिए ये मोमेरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में बदलाव होगा, तभी जो है यह नाम बदलेगा, ठीक है ना। तो अपने कंपनी के कह लीजिए रूल रेगुलेशन में भी बदलाव होगा कंपनी के, ठीक है ना। चौथी खबर क्या है भाई, चौथी खबर है तो वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज में बदलाव। तो जो भी वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेन ऑब्जेक्ट क्लोज 3A के सब क्लोज 9 में जोड़कर बदलाव पर विचार किया जाएगा और उससे मंजूरी दे। तो कुछ कंपनी के मतलब रूल रेगुलेशन भी बदले जाएंगे, इस नाम से जुड़े हुए भी और ऐसे भी, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये चौथा अपडेट हो गया। वहीं पे अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आ जा रहा है पांचवा, यहाँ पे है ना पांचवा, पोस्टल बैलेट नोटिस का अनुमोदन। पोस्टल बैलेट नोटिस पर विचार किया गया और उसे मंजूरी दी गई है। पोस्टल बैलेट नोटिस सभी शेयर धारकों को भेजा जाएगा जब उससे मतलब उसकी जरूरत होगी जो वोटिंग का, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये 5 कुल मिला के कह लीजिए कंपनी की तरफ से अपडेट आते हुए हम लोगों को दिखे हैं। बाकी जिन जिन का नियुक्ति हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल उटेल यहाँ पे दिया गया है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो लोग, कैसा उनका बैकग्राउंड है, इस तरीके से कहाँ कहाँ काम किए हैं। हालांकि अभी तो ये लोग जो है कंपनी में ही है। इस तरीके से नाम क्यों चेंज हो रहा है, तो नाम की बात आ रही है जब एवेन्यू एआई लिमिटेड करके, तो ये नाम क्यों चेंज हो रहा है। तो कंपनी अपना जो है सफाई दे रही है या अपना डिस्क्लोजर दे रही है, कह लीजिए कि इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड का नाम एवेन्यू एआई लिमिटेड किया जाएगा। रीब्रांडिंग के तहत से पता चलता है कि पेमेंट और ई कॉमर्स जो है स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे आने वाली कंपनी से एआई पर चलने वाली डिजिटल पेमेंट और फिनटेक पावर हाउस बन गई है। तो पहले जो केवल ई कॉमर्स या पेमेंट सर्विस देने वाली यह कंपनी थी, लेकिन अब जो है कंपनी एआई से भी काम मेरे हिसाब से कर रही है, पेमेंट और फिनटेक पावर हाउस बन गई है। इसलिए सीसी एवेन्यू जो इनका ब्रांड है के तहत जो है ग्लोबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लीड करने का इसका मकसद है पक्का हो गया है। तो अभी कई सारे जो विदेशों से भी कुछ फंड लेने के लिए यूपीआई के थ्रू मेरे हिसाब से कुछ इनको मंजूरी मंजूरी कुछ मिली थी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से अब ये ग्लोबली अपना कारोबार करने वाले हैं। इसके वजह से ये जो है अपना नाम कुल मिला के बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा रीब्रांडिंग करने के लिए, ठीक है ना। हालांकि कई सारी कानूनी संबंधी जो है अभी मंजूरियां बाकी हैं, तो उसके बाद बढ़ेगा। तो इनका ज़्यादातर काम जो है एआई से ही अब हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारी वैल्यू चैन में लगभग हर लेयर को पावर दे रही है। तो इस वजह से ये जो है अपना नाम बदल के अब जो है इन्फीबीम एआई लिमिटेड करने वाले हैं। सर इन्फीबीम नहीं, एवेन्यू एआई लिमिटेड करने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा। एक यहाँ पे भी आया है जो एमडी सब बदलाव हो रहा है, उनका भी यहाँ पे थोड़ा सा वहीं कह लीजिए परिचय टाइप का यहाँ पे एक तरीके से दिया गया है। एक ये भी है कि रिजल्ट मतलब आने वाला है, अब रिजल्ट वाला महीना समाप्त होने वाला है। तो 15 दिसंबर यहाँ पे मंडे 15 दिसंबर तक कह लीजिए से इसका जो है इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो भी अब जो है क्लोज रहने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लीजिएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगा मंडे से 15 दिसंबर से, ठीक है ना। तो मतलब प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग अब जो है इसमें खरीदारी बिकवाली नहीं कर पाएंगे, शेयर को बेच खरीद नहीं सकते, उनके लिए बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है ना।
बाकी ठीक है, इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड बिल्कुल अपने एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि गिरावट ज़्यादा होने की संभावना बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से सस्टेन करके जो है फिर से 18 रुपये वाला लेवल रीगेन करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक तेजी की संभावना बनेगी। तो एकदम मेक और ब्रेक लेवल जो कहते हैं ना, उस लेवल पे है। अब देखना होगा कि ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना।